हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्लास 12 से ऑसिलेशन चैप्टर के सम्स कर रहे थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 तक हो चुका है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 20। हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक खत्म किया हुआ है, तो 20 से शुरू करेंगे। देखते हैं यहाँ पे। तो टू पैरेलल एसएचएम रिप्रेजेंटेड बाय x1 इक्वल टू, तो ये दो एसएचएम्स है। x1 इक्वल टू 5 साइन। हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन। इसको एक रेगुलर इक्वेशन से कंपेयर करो तो ये है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि एम्पलीट्यूड क्या है, a की जगह 5 लिखा हुआ है, ओमेगा टी ओमेगा की जगह पे 4 पाई लिखा हुआ है, एंड 5 मतलब उसका फेज हो गया, तो ये है 5 पाई बाई 3। ऐसे ही सेकेंड एक एसएचएम है x2 इज इक्वल्स टू, तो दो एसएचएम्स है हमारे पास। ओके, और ये दोनों भी देख लेना, सीजीएस में दिया हुआ सेंटीमीटर्स। आर सुपरपोज्ड ऑन अ पार्टिकल, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपोक ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएम। एम्पलीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, और इपोक यानी कि रिजल्टेंट फेज निकालना है। ओके, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी। तो क्विकली मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ क्या क्या गिवन है। तो पहले वाले इक्वेशंस में से देखेंगे तो एक्चुअली ये पूरा इक्वेशन ही लिखना है। x1 मैंने लिख दिया, x2 मैंने लिख दिया। अब इसको कंपेयर करोगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशंस में लिख देता हूँ x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अब इससे कंपेयर करते जाओ तो x1 वाले के लिए जब x1 लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली a1 लिखेंगे, और इसको 5 लिखेंगे। जब मैं x2 लिखूंगा तो एम्पलीट्यूड वाले को a2 लिखूंगा, और यहाँ पे मैं 5 तो वैसे पहले मैं डेटा ढूंढ लेता हूँ। तो मेरे लिए a1 की वैल्यू क्या हो गई, a1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। वैसे ही मेरे पास a2 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। अब इसी में यहाँ पर फेज भी है, तो 5 की वैल्यू है पाई बाई 3। ओके, एंड सिमिलर 5 की वैल्यू है पाई बाई 4। ये हो गया सब गिवन मटेरियल। अब हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, मतलब हमें आर ढूंढना है, और दूसरा था रिजल्टेंट फेज, जिसको हमने सिंबल डेल्टा दिया था थियोरी में, वो ढूंढना है। तो आई विल राइट द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। आर इक्वल्स टू, द फॉर्मूला वाज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस इट इज 2 a1 a2 cos 5 माइनस 5 ओके, और ये सब किस में है, ये सब है स्क्वायर रूट के अंडर। अब वैल्यूज डाल लेते हैं इसके। तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर है ये, प्लस 2a1 a2, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू ये कॉस है, कॉस 5 माइनस 5 अब 5 की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 माइनस ये है पाई बाई 4। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। ये 5 स्क्वायर हो गया 25 प्लस 3 स्क्वायर हो गया 9, प्लस यहाँ पे देखेंगे 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो 30 इंटू कॉस। अब ये पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है पाई बाई 12। ओके, अब पाई बाई 12 मतलब क्या, 180 डिवाइड बाई 12 कर लो, ये आ जाता है 15। मतलब हमें कॉस के टेबल में कॉस 15 ढूंढना है, और वो वैल्यू यहां लिखनी है। तो 25 और 9 ये हो जाएगा 34 प्लस 30 इंटू कॉस 15 देखेंगे, इट इज 15 का जीरो में ये आता है 0.9659, तो इट इज 0.965। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली क्या है, 30 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 34 ऐड करना होगा। तो 34 प्लस इसको मैं 30 मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यह आता है 28.977, तो 28.9
977। अब इसको भी ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 34 है और ये 28 है। 977 तो वैसे ही आने वाला है, तो 8 और 4 हो गया 12, 2 और 1 ये हो गया 62। तो इट इज 62.977। और बेसिकली इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 62.977 है तो इसको मैं लिखूंगा 62.98, क्योंकि ये 7 राउंड ऑफ होके 8 बन जाएगा। तो अभी हमें करना क्या है, स्क्वायर रूट के टेबल में जो 10 से 100 वाला स्क्वायर रूट होता है वहां पे 62 का 9 में 8 देखना है और वो हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ये आ जाता है 7936। 7936 डेसिमल 1 के बाद आएगा 7.936 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फेज भी पूछा है तो फेज निकालने के लिए फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। तो डेल्टा का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा A1 sin phi1 प्लस A2 sin phi2 द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे है A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2। ठीक, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसका। तो ये है tan इनवर्स ऑफ A1, A1 कितना है 5, तो इट इज 5 साइन phi1, phi1 मतलब पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 प्लस A2, A2 का वैल्यू है 3 साइन, अब phi2 की वैल्यू क्या है पाई बाई 4, तो इट इज पाई बाई 4। ओके, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। ऐसा ही डिनोमिनेटर लिखना है, तो डिनोमिनेटर में भी है 5 cos, एंगल तो वही है phi1 और phi2, तो ये बन गया पाई बाई 3 प्लस 3 आएगा cos पाई बाई 4 हो जाए। ये बनेगा हमारा पूरा वैल्यूज। अब नंबर्स डालते जाते हैं जो जो मालूम है हमें। tan इनवर्स ऑफ 5 इंटू, अब साइन पाई बाई 3, पाई इज 180, 180 बाई 3 मतलब 60, तो साइन 60 होता है √3/2, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं √3/2 प्लस 3 इंटू साइन पाई बाई 4 दैट इज साइन 45, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, डिवाइड करेंगे, नीचे भी ऐसा ही कुछ है 5 इंटू, अब ये cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हाफ होता है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय cos 45 अगेन 1/√2 है, तो ये है 1/√2 हमारा ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब जो नंबर्स हम कैंसिल कर पाए या मल्टीप्लाई कर पाए वो देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ देखो 5 इंटू ये √3/2 मतलब 1.732 डिवाइडेड बाई 2, √3 की वैल्यू डाल दिया मैंने, डिवाइड बाई 2 कर लिया, प्लस 3 इंटू, अब 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है, तो 707 ये हम लोग EMI या AC सर्किट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 1/√2 इज 0.707 और मैंने वहाँ लिख दिया। सिमिलर डिनोमिनेटर में अब क्या होने वाला है 5 इंटू 1/2, ये क्लियर कट है 5/2, तो 5/2 का मतलब क्या 2.5 प्लस 3 इंटू, तो 3 इंटू 0.707 0.70। ओके, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते, देखो ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, ये आ जाएगा 4.33 प्लस ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7321 दैट इज 2121, डेसिमल आ जाएगा 3 के बाद दैट इज 2.121। डिनोमिनेटर में ये 2.5 है प्लस वापस से वही आएगा 2.125। ऑलराइट,
अभी ये ब्रैकेट अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ऊपर एक एडिशन है, यहाँ नीचे एक एडिशन है, ऐड करके लेट अस गेट अ नंबर। तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ, ये नंबर आ जाएगा 6.451 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 4.621। अब अगला स्टेप होगा कि इस पूरे ब्रैकेट को, ये जो डिवीजन है उसे लॉग से सॉल्व करें। तो लॉग से डिवाइड करने का जो स्टेप बनेगा वो ये है, डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो ऑलरेडी है ही। अंदर क्या लिखना है, अंदर लिखना है एंटी लॉग ऑफ, इन द ब्रैकेट लॉग 6.451 माइनस लॉग 4.621, और ये आएगा ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब आ जाओ आगे, वैल्यूज देख लूंगा मैं। tan इनवर्स ऑफ एंटी लॉग ऑफ, लॉग निकालना है तो डेसिमल के पहले डिजिट्स क्या है वो देखना होता है। तो डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 0 पॉइंट, लॉग देखना है कहाँ, 64 का 5 में 1 देखना है। ये आता है 8097 माइनस, यहाँ पे भी वही है, डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो मैं लिखूंगा 0 पॉइंट, लॉग कहाँ देखेंगे, 46 का 2 में 1 देखेंगे, ये है 6647। ओके, चलो अब आगे tan इनवर्स ऑफ एंटी लॉग ऑफ, ये जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो गया 0.1450। okay, and let us get the anti-log of this. So it is tan inverse of, anti-log कैसे निकलता है, डेसिमल के बाद से निकलता है, तो 0.14 का 5 में देखना है, ये आता है 1396। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ डेसिमल के पहले डिजिट्स देखना होता है 0, दैट इज 0 + 1, यानी कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.396। अगर यहाँ पे 1.1450 होता तो 1 + 1 दैट इज 2, तो 13 पॉइंट होता। तो यहाँ जो भी नंबर है +1 करो और उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो। तो ये आ गया अपना tan इनवर्स का वैल्यू। अब क्या करना है, नेचुरल tan के टेबल में ये आंसर सर्च करना है, क्योंकि हमें आंसर पता है, हम एंगल ढूंढने जा रहे हैं। तो क्या है 1.396, वहाँ 4 डिजिट की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ 0 अज्यूम कर लो। तो इट इज 1.3960 का नियरेस्ट नंबर ढूंढेंगे और वही हमारा आंसर होगा। 1.3960 का जो नियरेस्ट नंबर है वो है 1.3968 आता है, जो आता है 54 डिग्री 24 मिनट्स। ओके, ये 3968 पर हमें चाहिए 3960, तो उसी लाइन में आगे देखेंगे मीन डिफरेंस में कितना है, यहाँ पे 8 ज़्यादा है ना, तो 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अपना ये नंबर आ जाएगा 3960। ओके, तो अब वहाँ लास्ट कॉलम में देखोगे तो 8 तो नहीं मिल रहा है, 9 मिल रहा है, और 9 कहाँ मिल रहा है, 1 मिनट के अंडर मिल रहा है। तो रूल क्या है, अगर लेफ्ट में माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी माइनस करते हैं, तो नंबर क्या आ जाएगा 54 डिग्री 23 मिनट्स, और यही हमारा आंसर भी है। तो यही क्या आ गया, डेल्टा की वैल्यू। इसका मेथड क्या होता है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। 3960 का नियरेस्ट नंबर देखना है, या तो उससे कम देखना है या तो उससे ज़्यादा देखना है। अब कम वाला बहुत कम है, तो उससे नियरेस्ट क्या है 68, ठीक है उसके पास में, तो मैंने 68 ले लिया। पर चाहिए था हमें 60, तो हमने कितना एक्स्ट्रा लिया है 8, तो अब उस 8 को माइनस करना है। तो मीन डिफरेंस में जाओगे, देखोगे 8 है क्या, और 8 नहीं मिल रहा है तो उसके आसपास का नंबर लेंगे, तो मैं 9 मिल रहा है, तो मैंने वो 9 ले लिया यहाँ पर। तो एक्चुअली चाहिए था 8, पर मैंने क्या ले लिया है 9 ले लिया है 1 मिनट के अंडर वाला, ताकि मैं आंसर के नियरेस्ट रहूँ। ऑलराइट, और ये यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो 54 डिग्री 23 मिनट्स, ये बन गया मेरा डेल्टा। ओके, दिस विल फिनिश योर क्वेश्चन नंबर 20। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं 21। 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम, तो ये मास है,
और 20 सेंटीमीटर वाइड का मतलब क्या हो गया, ये उसका डायमीटर हो गया। किसके लिए चल रहा है ये, सर्कुलर डिस्क के लिए। सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम अ थिन मेटालिक स्ट्रिंग, बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड थ्रू 60 डिग्रीज। मतलब एक वायर है, नीचे एक डिस्क लगा हुआ है, डिस्क का डायमीटर 20 सेंटीमीटर का है, मास 200 ग्राम्स का है, उसको हमने एक्चुअल उसके मीन पोजीशन से कितना ट्विस्ट किया, 60 डिग्री ट्विस्ट करके छोड़ दिया। जब हम डिस्क को घुमाते हैं तो वायर में एक ट्विस्ट डेवलप होता है, तो जैसे ही डिस्क को छोड़ेंगे तो वो वापस क्या करेगा, उसको रीस्टोर करने को ट्राई करेगा, फिर वो डिस्क एक ऑसिलेशंस परफॉर्म करने लग जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो 60 डिग्री है, आगे देख लेते हैं। इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस ऑफ पीरियड, तो टाइम पीरियड 1 सेकंड का उसका टाइम पीरियड है जिससे वो ऑसिलेट कर रहा है। कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क ढूंढना है, जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अंडर द अनडैम्प्ड कंडीशंस। यहाँ पे एक पाई क्यूब की वैल्यू 31 लेने के लिए बोली हुई। तो अभी पहले मैं यहाँ गिवन लिख दूंगा क्या क्या है। मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, तो पहले डायमीटर गया है, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 10 सेंटीमीटर विच इज बेसिकली 0.1 मीटर। ओके, उसके बाद है मास, तो मास की वैल्यू है 200 ग्राम, ये ग्राम है तो ये बन जाएगा 0.2 किलोग्राम। ओके, फिर आता है एंगल, तो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्रीज, 60 को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लूँ तो ये है π/3 रेडियंस। हमें और एक वैल्यू दी है, टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई है 1 सेकेंड, और हमें ढूंढना है यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू। अब टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू सी थीटा। अब एक साथ नहीं आ जाएगा आंसर, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ। तो डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो है हाफ mr²। ओके, तो m का वैल्यू हो गया 0.2, r स्क्वायर, r का वैल्यू है 0.1 का स्क्वायर, तो इट इज 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर ये 2 को 0.2 जो है इसको अगर मैं कट कर दूं तो 0.1 ये भी बन जाएगा। तो 0.1 0.1 0.1 मतलब बेसिकली इट इज 10⁻³ किलोग्राम मीटर। ये आ गया हमारा आई का वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट क्या मिलेगा, नेक्स्ट निकालेंगे सी का वैल्यू। तो सी होता है I⍵²। फॉर्मूले के टाइम हमने ऐसा लिखा था C/I का रूट इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, आगे आई तो मिल गया है तुमको 10⁻³ बट ω² क्या है, तो पहले फॉर्मूला बना लूंगा मैं। I इंटू ओमेगा है क्या, ओमेगा है 2π/t, क्योंकि यहाँ t दिया हुआ है अपने को, तो 2π/t का होल स्क्वायर। अब मैं वैल्यूज डाल दूंगा, तो i की वैल्यू है 10⁻³ 2π² है यानी कि ये बनेगा 4π² डिवाइडेड बाय t² है, t की वैल्यू 1 है तो 1 ही लिख दो यहाँ पे। तो ये है क्या बेसिकली, ये है 4π² 10⁻⁻3। ये किसकी वैल्यू हो गई, c की वैल्यू हो गई। और अब हमको ढूंढना क्या था, हमको तो ढूंढना है टाउ, तो टाउ इज इक्वल टू c इंटू थीटा होता है। ओके, c की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी हुई है 4π² इंटू 10⁻⁻3, ये 1 तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू अपने के पास है π/3। अब यहाँ देखेंगे ये π² है और ये पाई है तो π³ बन जाएगा, तो इट इज 4/3 इंटू π³ इंटू 10⁻⁻3। ऑलराइट, अब ये π³ की वैल्यू गिवन है 31, तो इट इज 4 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻3। अब क्या करो, 31 से पहले 4 मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 से डिवाइड कर लोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 41.33 इंटू 10⁻⁻3। अब ये एक पावर में लिखा जाता है तो इसको लिखूंगा 4.133 एक डेसिमल के बाद इंटू 10⁻⁻²।
टॉर्क है इसलिए यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। राइट, तो 41.33 है। अगर वो -3 पूरा ही एडजस्टमेंट करना है तो 3 डेसिमल्स पीछे ले लोगे, तो 0.04133। 41 तो पहले से, एक और 0 डाल देंगे। ऑलराइट, तो ये खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नाउ विद दिस आई विल स्टॉप विद द वीडियो। हमारा 2 सम्स और बाकी है, वो आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो।